वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। और ये है हमारे रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो रेशियो है वो है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि आपने एक्चुअली कितना सेल करा है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये हुआ कि जो आपने सामान सेल करा है वो आपको पड़ा कितने का था। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग कितनी की आई थी। इसलिए मैं आपको क्लास 11th में लेके जाना चाहूंगा। क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ ऐसा टी शेप का लेजर बनता था, जिसमें यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पे हम लोग परचेजेस लिखते थे, फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू आती थी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता था। यही होता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि कितने का सामान हमने जो है मतलब जो भी बेचा है उसका अमाउंट कितना आया था। तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ही पढ़ते थे, जिसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देते थे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते थे। इतना करने से हमको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ग्रॉस प्रॉफिट इसको करने से, इतना एडजस्ट करने से हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, या फिर अगर आपका ग्रॉस लॉस आ रहा है तो आप ग्रॉस लॉस को लेस कर देंगे, तो आपको उससे क्या मिलता है, सेल्स मिलता है। तो इससे मैं एक चीज डिराइव कर सकता हूं, जो कि ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम लोग ग्रॉस लॉस को लेस करते हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है हमारा सेल्स का अमाउंट। ठीक है, इससे हमको मिलता है कि टोटल सेल्स कितनी की थी, या फिर मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का हुआ। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ में आ गया क्या हो गया। ठीक है, एवरेज क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जब भी हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करें तो वो क्या देता है, हमको एवरेज देता है। अगर 3 चीजें होंगी तो उनका एवरेज कैसे निकलेगा, A+B+C डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको किसका एवरेज निकालना है, इन्वेंट्री का। और हमारे पास में दो ही तरह की इन्वेंट्री होती है, एक होती है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, ऑक्ट्रॉय आता है, फ्रेट आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी बेसिक्स 11th में पढ़ चुके हैं। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30,000 का और 9,000 का। ठीक है, 30 और 9। तो मैं इसको पहले अलग से सॉल्व कर ले रहा। 30,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री और 9,000 का क्लोजिंग इन्वेंट्री, 39,000 डिवाइड बाय 2। तो इसको मैंने सॉल्व करा तो उससे मुझे क्या मिला, एवरेज इन्वेंट्री मिल गई। तो देखते हैं कितनी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 39,000 डिवाइड बाय 2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 19,500 रुपीज। इसके बाद में हमारे पास में और क्या क्या डेटा गिवन है, हमको ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेजेस पता है, कैरेज इनवर्ड पता है, हमको वेजेस पता है। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस, कैरेज इनवर्ड और वेजेस क्या है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर इन दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे, फ्रेट आउटवर्ड को हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आउटवर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए परचेजेस कितने की है, परचेजेस हमको दे रखी है 69,000 की। ठीक है, हमको ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, इन्होंने ओपनिंग स्टॉक देखा था 30,000 का, तो 30,000 का ओपनिंग स्टॉक। ठीक, परचेजेस 69,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो दे रखे हैं, एक कैरेज इनवर्ड है 3,000 का और एक हमारे पास वेजेस है 4,500 की। तो हम इसको ऐड करेंगे और उसे क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। सो -9,000, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 97,500। 97,500 हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 97,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो कि हमारा आ रहा है 19,500। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इससे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 5। तो इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, टर्नओवर के रेशियो को हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 है, परचेजेस की वैल्यू इतनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसने ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या इन्होंने हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता रखा है, तो हाँ इन्होंने हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता रखा है। कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख का गिवन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 60,000 रुपीज की। क्या हमको इन्होंने परचेजर बता रखा है, बिल्कुल बता रखा है 3,30,000 का। क्या इन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र करा है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, जीरो, कुछ भी नहीं है। और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या अब इस डेटा की हेल्प से आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। तो 3 लाख में क्या होगा, 3 लाख में 3,30,000 प्लस 60, देखिए 3,30,000 प्लस 60 3,90,000 हो जाएगा। 3,90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, आपको ओपनिंग स्टॉक पहले से पता था 60,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता चला 90,000। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 90 150, 150 बाय 2 विच विल गिव यू 75,000। तो 75,000 की आपकी क्या आ गई है, एवरेज इन्वेंट्री। और आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलरेडी दे रखा था 3 लाख। तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इसकी वैल्यू ऊपर है 3 लाख जो हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, और 75,000 एवरेज इन्वेंट्री जो हमने पास अभी हमने फाइंड करा है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 75,000 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट में कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 है। तो आप पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालिए जितने डेटा से। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 31,000, दोनों को ऐड करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 2 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000। तो 30,000 का आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी उसने हमको सेल्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, या मैं सीधा लिख सकता हूं यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें कॉस्ट चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब उसने हमको सेल्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है उसने 3 लाख। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो हमें सेल्स मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर सेल्स में से मैं वापस से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, ठीक है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, तो वो है 25% सेल्स का। सेल्स कितनी है हमारी, सेल्स तो 3 लाख की है, तो 3 लाख का 25%, तो इससे हम क्या माइनस कर दें, इससे हम माइनस कर दें 3 लाख का 25%, 3 लाख का 25%, 3 लाख का 25% हो जाएगा 75,000, और जैसे लेस करेंगे तो 2,25,000 क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। सीओजीएस हमने निकालने के लिए क्या करा, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू दे रखी थी उससे हमने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दिया, ठीक है। तो हमको मिल गया 2,25,000 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको एवरेज इन्वेंट्री पता है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है, तो आप एक काम करिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लीजिए। क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 2,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो कि है हमारे केस में 30,000 की, ठीक है। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 डिवाइड बाय 30,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 7.5 टाइम्स।
ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इसने यहाँ पे तो बोला था कि सेल्स का 25%, तो आपने इजिली निकाल लिया। ठीक है, दूसरा मैं अगर आपको बताना चाहूं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कॉस्ट के ऊपर इतना परसेंट जीपी है। मान लो मैंने बोला कि कॉस्ट में कॉस्ट का 25% ऐड हो गया है, और तब मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की आपको वैल्यू दे दी है। मान लीजिए कि मैंने आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू दे रखी है, वो है 1,00,000 रुपए। ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि कॉस्ट बता दीजिए कितनी होगी, तो अभी आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें सेल्स का परसेंट थोड़ी पता है, ऊपर तो उसने बता रखा था कि 25% सेल का निकाल लो, वही ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन ये तो 25% कॉस्ट का है, तो सेल्स का कितना परसेंट होगा? तो सेल्स का 20% होगा। ठीक है, तो जरा एक बार करके देखते हैं इसको। 20% से 1,00,000 का 20% कितना होता है? 20,000। इसका मतलब 20,000 जो है ये इसकी वैल्यू है, और 80,000 क्या होगा? कॉस्ट रहा होगा। 80,000 के सामान पे 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट लगा के 1,00,000 का बेचा गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या वेरीफाई करना है? कि क्या 80,000 का 25% 20,000 होता है? तो बिल्कुल होता है। तो सर आपको कैसे पता है 20% होता है? तो इसके लिए आपको कुछ डेटा जो है वो आपको ऐसे लर्न करने पड़ेंगे। वो लर्न क्या करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो मैं फ्रैक्शन से बता रहा कि क्या मैं 25% को 25/100 बोले तो 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं 20% को 20/100 मतलब 1/5 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ अपने पास इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा कि कॉस्ट का 1/4 सेल्स के 1/5 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा कॉस्ट का 1/3 सेल्स के 1/4 के बराबर होता है, और कॉस्ट का 1/2 सेल्स के 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में मैं बोलना चाहूं यहाँ पे, तो 1/4 का मतलब है 25%, 1/3 का मतलब है 33.33%, 1/2 का मतलब है 50%। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि कॉस्ट पे 50% ऐड करके इतने का बेचा गया, तो आप जो सेलिंग प्राइस है उसका आप क्या करिएगा? 1/3 कर दीजिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/3 करने से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ये कंप्यूटेशन में किसका बता रहा हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बता रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल करना चाहें तो वो भी मैं आपको करा सकता हूँ। मान लीजिए जैसे माइंड में मैंने कोई सोची वैल्यू, मैंने सोचा कि 1,00,000 का सामान है। ठीक है, और 1,00,000 के सामान को 50% के प्रॉफिट पे यानी 50,000 ऐड करके मैं 1,50,000 का बेच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए, मैं आपको सीधा 1,50,000 बता दूं। अभी तो आपके सामने मैंने पूरा डेटा लिखा, अब मैं सीधा आपको लिख दूं 1,50,000, और मैं बोलूं कि कॉस्ट पे जो जीपी है, जीपी कितना है? जीपी है 50% ऑन कॉस्ट। तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 50% मतलब 1/2, और कॉस्ट का 1/2 क्या होता है? कॉस्ट का 1/2 सेल्स वैल्यू का 1/3 होता है। तो आप एक काम करिए कि इस 1,50,000 का 1/3 कर दीजिए। तो जैसे आप 1/3 करेंगे तो आपको 50,000 का क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये मैंने 3 रिलेशन लिख के दे दिए हैं, आप इन 3 रिलेशन को क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से इजिली याद हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 2,00,000। ठीक है, इसने हमको कॉस्ट दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 2,00,000 का, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है। सो 2,80,000 है, सॉरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 2,80,000 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। तो पहले मैं लिखता हूं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसने मुझे आईटीआर की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की कितनी है? वो 8 टाइम्स। ठीक है, इसने मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, जो कि कितना है? 2,80,000। और मुझे एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री आप लोग को शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, मैं बार बार बोलता हूं, आपको फुल वर्ड्स ही लिख के आने हैं एग्जाम में। तो 2,80,000 से अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आती है 35,000। तो इसको सॉल्व करने पे एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाती है? 35,000 की। अच्छा, क्या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2? यस सर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी पता चल गई है? 35,000। तो इसको जरा होल्ड करिएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है,
इज 1.5 टाइम्स मोर 1.5 टाइम्स मोर देन दैट एट द एंड। कह रहा है जो एंड में था, मान लीजिए कि मैं एंड की इन्वेंट्री को, मैं क्लोजिंग स्टॉक को मान लेता हूं x, तो कह रहा है जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो x से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस 1.5। अब दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना है, x प्लस 1.5x प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सिर्फ x, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 ना लिख करके मैं सीधा 2 को 35,000 से मल्टीप्लाई करा के लिख सकता हूँ कि सामने इसकी वैल्यू 70,000 आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 1.5 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3.5x। 3.5x इज इक्वल्स टू 70,000। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे 70,000 डिवाइडेड बाय 3.5, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 20,000। x इज इक्वल्स टू 20,000। हमने x किसको माना था, क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को x माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20,000। और यहां पे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 20,000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी यहाँ पे आप एक्स वैल्यू रख दीजिए, यहाँ 20,000 रख दीजिए और यहाँ 20,000 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 1.5 में तो 30,000 आएगा, तो 20 प्लस 30 50,000 आ जाएगा। आप एक बार वेरीफाई पे कर लीजिए कि क्या 20 और 50 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे हमारी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू 35 आती है। तो 50 प्लस 20 70 डिवाइड बाय 2 35,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया। इसमें इतना ही करना था। हमें क्या फाइंड करना था, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है 20,000 और 50,000। ठीक है, तो इसको अलग से मैं कोड करके लिख दे रहा कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो आ रही है हमारी 20,000 और जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारी आ रही है 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट रेशियो, जिसका नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और क्या लिखा हुआ है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल भी, ठीक है, और डेटर्स भी, क्योंकि इन दोनों से हमको पैसा लेना होता है। और ये दोनों बिजनेस में अराइज कैसे होते हैं, कैसे आते हैं बिजनेस में एग्जिस्टेंस इनकी, जब भी हम सामान उधार पे बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तभी डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स का जन्म होता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में जो ऊपर इसने लिखा है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये बात कर रहा है क्रेडिट सेल्स की। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, ऊपर वाले फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको कॉस्ट यहाँ पे बात करनी थी, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहा है, यानी क्रेडिट सेल्स की वैल्यू। क्रेडिट में जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट में जो सामान बेचा उसकी सेल की सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। ऊपर वाले में कॉस्ट प्राइस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स क्या होती हैं, जितना सामान आपने कैश में बेचा और जितना सामान आपने क्रेडिट पे बेचा, है ना। तो अगर मुझे क्रेडिट वाली सेल निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, टोटल से कैश वाली में माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा, सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैश वाला आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कर दीजिएगा। आप जैसे ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा क्रेडिट वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर, ये ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। लेकिन यहाँ तो सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल भी होंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल भी होंगे, सिमिलरली यहाँ पे ओपनिंग डेटर्स भी होंगे, यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स भी होंगे। इन सबको आप ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपको इतना करने पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेट कलेक्शन पीरियड की। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, TR। ठीक है, तो डेट कलेक्शन पीरियड भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके इस फॉर्मूले को सॉल्व करने पे जो आपका टाइम्स में आंसर और होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे पीरियड से। पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या है, पीरियड का मतलब यहाँ पे है या तो मंथ्स की बात हो रही होगी
या तो बात हो रही होगी डेज की, और नहीं बोला है तो आप दोनों में आंसर दीजिएगा। मतलब अगर आपसे डेट कलेक्शन पीरियड पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, ऊपर आपको क्या रखना है, मंथ्स रखने हैं या डेज रखने हैं। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो आप ऊपर 12 रखेंगे अगर मंथ के टर्म्स में आंसर देना है, और अगर डेज के टर्म्स में आंसर देना है तो आप 365 डेज लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। देखिए, हमको नेट क्रेडिट सेल दे रखी है, इसने 6 लाख नेट दे रखी है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर दे रहा है कि जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं नेट होते हैं। नेट कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, नेट का मतलब ये है कि अगर कभी भी आपको सेल्स की वैल्यू तो दी हो और साथ में सेल्स रिटर्न दे दे, तो सेल्स रिटर्न लेस करके नेट सेल्स लीजिएगा। ठीक है, आपको ग्रॉस सेल्स नहीं लेनी है, आपको नेट सेल्स लेनी है। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमको 6 लाख दे रखी है, तो ये तो हम सीधा रख सकते हैं ऊपर। अच्छा, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 40 दे रखा है और ओपनिंग डेटर 60 दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा है। तो हम क्या मान लेंगे कि साल के स्टार्टिंग में 40 के बिल रिसीवेबल थे, साल के अंत तक भी उतने ही रहे, तो क्लोजिंग भी 40 मान लेंगे, और ओपनिंग डेटर 60 तो क्लोजिंग भी हम 60 ही मान लेंगे। ठीक है, तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, 40 और 60 को ऐड कर लीजिए तो आपका 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 2 तो आपका 50,000 का एवरेज आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको 40,000 का आपका ओपनिंग है, 40,000 का ही हमने क्लोजिंग अज्यूम करा, 60,000 का ओपनिंग है और 60,000 का ही हमने क्लोजिंग अज्यूम करा, तो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसका टोटल क्या आ जाएगा, 1 लाख। तो अब ये हमारा, हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, ऊपर हमने क्या रखा है, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू रखी है, और नीचे क्या रखा है, हमने नीचे रखा हुआ है जो भी हमारे एवरेज ट्रेड पेबल्स थे। तो इसको करने पे क्या आंसर आ रहा है, 6 टाइम्स। तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है, 6 टाइम्स। तो अब मेरी बात सुनिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज पीरियड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज रिसीवेबल पीरियड जो होता है, ठीक है, या फिर कलेक्शन वाला पीरियड, कि हमको कितने टाइम में डेट हमारा कलेक्ट हो जाएगा। इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। आपको डेट कलेक्शन पीरियड बोले, एवरेज रिसीवेबल पीरियड बोले, या आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड बोले, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के जो आंसर हैं वो आप 2 टर्म में देंगे, क्योंकि इसने हमको नहीं बताया कि मंथ्स में चाहिए कि ईयर्स में, सॉरी डेज में। तो मंथ्स में क्या होता है, 12 मंथ्स अपॉन जो आपका टीआर आ रहा है, टीआर कितना आ रहा है, 6 टाइम्स, तो 12 अपॉन 6, जिसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 मंथ्स। ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे 365 डेज अपॉन 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60.8, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 61 डेज। ठीक है, आप ऊपर डेज रखेंगे तो आंसर डे में आएगा, आप ऊपर मंथ में रखेंगे तो मंथ में आएगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखे हैं, आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और कैश दे रखा है। पहले तो इसको देख लेते हैं। टोटल वाले आरएफओ से अगर हम कैश वाला आरएफओ लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट वाला, जो हमको फॉर्मूले के लिए अल्टीमेटली चाहिए। तो आप 2 लाख से 87,500 को कर दीजिए लेस। आप जैसे लेस करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 112,500। तो 112,500 को आपको क्या मिलता है, आपको क्रेडिट वाला मिलता है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब सुनिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग दे रखा है, आपको डेटर्स का दे नहीं रखा है। ठीक है, तो 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 22,500। 22,500 क्या वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की। ठीक है, डेटर दे नहीं रखे तो उसको हमने 0 लेट कर लिया। ठीक है, हमको बिल रिसीवेबल दे नहीं रखे, मतलब हमको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है डायरेक्ट, तो हमको डेटर और बिल रिसीवेबल की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। मतलब ये जो 20,000 है, ये बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर की वैल्यू साथ में दे रखी है इन्होंने। सर प्रोविजन को आपने एडजस्ट नहीं करा, प्रोविजन को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, प्रोविजन को हम लोग नहीं लेते हैं कंसिडरेशन में, प्रोविजन को इग्नोर करना है। ठीक, तो प्रोविजन कहीं पे भी दिख जाए तो उसको इग्नोर कर दो सिंपल, टीआर में। तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ गया और हमारा क्रेडिट वाला भी आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 112,500 से आप डिवाइड कर दीजिए 22,500 को, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो हमारा क्या आ रहा है, ये 5 टाइम्स। अब मैं अगर यहाँ पे एवरेज या फिर डेट कलेक्शन पीरियड निकालना चाहूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड या फिर डेट कलेक्शन पीरियड,
तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया। या तो आप मंथ्स में निकालेंगे, तो पहले मंथ्स में निकालते हैं 12 अपॉन अपने टीआर की वैल्यू, और दूसरा कैसे निकालते हैं हम लोग डेज में, तो 365। ठीक है, तो हमारा टीआर कितना आ रहा है 5, तो एक बार 12/5 और एक बार 365/5, तो 365 डिवाइड बाई 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 73 डेज। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है 2.4 मंथ्स और एक आंसर आ रहा है 73 डेज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद में हमारे पास में, ठीक है बस इतना ही था। नेक्स्ट इसके बाद में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, तो आप जरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे आइए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के रेशियो में क्या था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपने क्रेडिट सेल्स कितना करा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपने क्रेडिट परचेज कितना करा है। यहाँ पे था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज आपको कितना ट्रेड रिसीव होना है, पैसा अभी बचा हुआ है। नीचे वहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते थे। वहां पे क्या करेंगे अब, तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स के साथ में ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स पेबल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तुमको क्या मिल जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स मिल जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट परचेजेस कैसे आएंगी, आपको अपनी टोटल परचेजेस से कैश परचेजेस लेस कर देनी है, तो क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी। और अगर आपको परचेज रिटर्न दे रखा होगा तो आप वो भी लेस कर देंगे, तो आपको क्रेडिट परचेजेस आपकी नेट वाली मिल जाएगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल। तो इसमें इंपॉर्टेंट वही एवरेज पेमेंट पीरियड, वहां पे होता था कलेक्शन पीरियड, क्योंकि वहां पे डेट का पैसा में कलेक्ट करना है लेकिन यहाँ पे पे करना है, तो ये होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो ये होता है पीरियड अपॉन टीपीटीआर, टीपीटीआर यानी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, जैसे मान लीजिए आंसर आ रहा है 6 टाइम्स, तो आपको क्या करना है, एक बार ऊपर 12 मंथ्स अपॉन 6 टाइम लिख करके उसको सॉल्व करना है, और एक बार आप 365 डेज अपॉन 6 टाइम्स लिख करके उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा फिर से कि आपको अगर क्रेडिट परचेजेस निकालनी होती हैं, तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको टोटल परचेजेस में से आपको कैश की परचेजेस लेस कर देनी है। और आप क्या लेस कर सकते हैं, आप परचेज का रिटर्न लेस कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा तो। परचेज रिटर्न इफ एनी, अगर क्वेश्चन में है तो आप उसको लेस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज। अच्छा, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे मिलेगा, तो आपके बिल्स पेबल का ओपनिंग, आपके बिल्स पेबल का क्लोजिंग, आपके क्रेडिटर्स का ओपनिंग और आपके क्रेडिटर्स का क्लोजिंग। ठीक है, तो इन चारों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओपनिंग सन्डी क्रेडिटर्स 80 है, ओपनिंग बिल्स पेबल 3 है, ओपनिंग सन्डी क्लोजिंग सन्डी क्रेडिटर 1 लाख है और क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000 है। तो चारों को ऐड कर दिया जाए जरा, 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1 लाख 17,000, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 लाख। ठीक है, सबको मिलाकर कितना आ रहा है 2 लाख, और फिर आप 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो आपको मिल जाएगा 1 लाख का। क्या मिलेगा 1 लाख का आपको, ये आ रहा है आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, इसके बाद में नीचे हमको दे रखा है कि परचेजेस 14 लाख की है, जिसमें 5 लाख की कैश परचेज है, तो हम टोटल परचेज जो 14 लाख की है उसमें से क्या करें, टोटल जो 14 लाख की उसमें से 5 लाख की हम पहले तो कैश परचेज कम कर दें, और क्या हम कम करें, 1 लाख का परचेज रिटर्न कम कर दें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 14 माइनस 5 माइनस 1 कितना बचेगा, हमारे पास में 8 लाख का बचेगा क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो मैं अब इसको रिमूव कर सकता हूं, तो मेरा क्रेडिट परचेज कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8 लाख का। ठीक है, 8 लाख का आ रहा है क्रेडिट परचेजेस। अब हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। क्रेडिट परचेजेस कितना है 8 लाख का, और हमारा एवरेज ट्रेड पेबल कितना है 1 लाख का। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, अब सुनिए जरा, ये सिर्फ हमारा क्या निकल के आया है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ एवरेज यहाँ पे बोला कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमने उतना ही निकाला, लेकिन मैं आपको अलग से आपको एवरेज
एवरेज पेबल पीरियड जो है, पेमेंट पीरियड, वो भी मैं आपको निकाल के दे दे रहा। तो 8 टाइम्स आ रहा है, तो एक में आप करेंगे 12 मंथ्स अपॉन 8, जिसका आंसर कितना आ जाना चाहिए? जिसका आंसर आना चाहिए 1.5 मंथ्स। और दूसरा क्या आना चाहिए आपका? 365 डेज डिवाइड बाय 12, तो जिसका मतलब हो जाएगा 30.416 आ रहा है, तो 30.42 डेज लिख सकता हूं मैं। 30.42 डेज को आप 30 डेज लिख लीजिए, ठीक है, राउंड ऑफ करके। 1.5 मंथ्स और 30 डेज, ठीक। नेक्स्ट देखिए जरा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अब हमसे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल इसने पूछ लिया है। कैश की परचेजेस 25% है टोटल परचेज की, बात समझना। अगर टोटल परचेज में 25% जो है वो कैश परचेज है, तो क्रेडिट वाली परचेज कितनी होगी? क्रेडिट पी, मैं इसको पूरा कैश पी लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में कैश परचेज। कोई भी चीज अपने आप में टोटल 100% होती है। अगर 100% में 25% कैश का है तो बचा हुआ 75% क्रेडिट का होगा। आई होप आपको इतनी बेसिक मैथ मेरी समझ में आ रही है जो मैं आपसे आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 25% अगर कैश है तो 75% क्रेडिट का हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझते हो आप? सेल्स दे रखा है, सेल्स। सेल्स कितना गिवन है? 10 लाख का है। अच्छा, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स का 25%। तो सेल्स का 25% निकालो, ठीक है। आप सेल्स का 25% निकालो, कितना आएगा? 2.5 लाख। तो आप 10 लाख का 25% निकाल के उसको लेस कर दीजिए। तो आप जैसे लेस करेंगे तो ये क्या निकाला है आपने? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 25% ऑफ दी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2.5 लाख आएगा, जो कम करके आपको कितनी वैल्यू दे देगा? 7.5 लाख। 7.5 लाख पता है आपका क्या आया? सेल से जीपी लेस करने पे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। और क्या डेटा दे रखा है इन्होंने? इन्होंने दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है आप लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 2,50,000 का, ठीक है। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं नहीं तो उसको हटा दीजिए। आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 5 लाख का। और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपने निकाली है 7.5 लाख की। मुझे क्या नहीं पता है परचेजेस, तो क्या मैं इसकी हेल्प से टोटल परचेजेस निकाल सकता हूँ कि टोटल परचेज कितनी होंगी? और फिर ये वाली टोटल परचेज मैं यहाँ ले जाऊंगा जिसमें 25% कैश परचेज थी और 75% क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट परचेज अल्टीमेटली मिल जाएगी। तो देखिए 2,50,000 यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा 5 लाख, और ये 5 लाख यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो मेरी टोटल परचेजेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे? 10 लाख। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इसका 25% कैश में है, तो इसके मैं दो पार्ट कर दे रहा, इसका 25% अलग कर दे रहा और इसका 75% अलग कर दे रहा। तो इसका 2.5 लाख कैश का है जिससे मुझे कोई काम नहीं है, इसका 7.5 लाख क्रेडिट का है, और यही क्रेडिट परचेज मुझे इस फॉर्मूले में रखने के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का? क्रेडिट परचेजेस सबसे ऊपर होता है, तो हमें सबसे ऊपर हमें 7.5 लाख मिल गया, ठीक है। ये सब कहाँ दिखाएंगे सर? ये सब हमको दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में अपने, ठीक है। ये सब किसका फॉर्म पार्ट, ये सब किसका पार्ट फॉर्म करेगा? ये सब वर्किंग नोट्स का पार्ट बनेगा। तो मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा, ये सब वर्किंग नोट्स का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब आते हैं हम लोग मेन अपने सॉल्यूशन पे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, और हमें निकालना है अच्छा नहीं, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हमें बता रखा है कि 2.5 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? कह रहा है ओपनिंग ट्रेड पेबल जितने थे, क्लोजिंग ट्रेड पेबल उससे 2.5 लाख ज्यादा थे। मतलब ओपनिंग वाले को अगर मैं एक्स मान लूं तो कह रहा है क्लोजिंग वाला एक्स से 2,50,000 ज्यादा है, और फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड करा होगा, तो मुझे क्या मिला होगा? तब मुझे मिला होगा एवरेज वाला, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की वैल्यू 3 टाइम्स दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आकर के, तो मैं इसको जरा 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, इसको भेजता हूँ मैं साइड में। मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड
पेबल्स। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का इन्होंने 3 टाइम्स दे रखा है और हमारी क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू कितनी आ रही थी 7.5 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज ट्रेड पेबल्स की वैल्यू आ जाएगी 7,50,000 डिवाइड बाई 3 विच विल फेच यू 2,50,000 रुपीज। 2,50,000 क्या आ रही है एवरेज ट्रेड पेबल, और ये क्या लिखा हुआ है एवरेज ट्रेड पेबल, तो मैं इसके सामने यहाँ पे 2,50,000 लिख सकता हूँ फॉर श्योर। ठीक है, मैं अब इसकी जगह यहाँ पे 2,50,000 पुट कर सकता हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे रखा। देखिए अब ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा 5 लाख, x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना है 2,50,000। 2,50,000 5 लाख से माइनस हो जाएगा तो 250 बचेगा और 2 डिवाइड करने चला जाएगा तो s की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। हमने x किसको माना था, हमने x माना था ओपनिंग वाले ट्रेड पेबल को, है ना, हमने ओपनिंग ट्रेड पेबल को x माना था। तो हमारा ये 1,25,000 क्या आ रहा है, ये आ रहा है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। क्लोजिंग ट्रेड पेबल क्या थे, ओपनिंग वाले से 2,50,000 ज्यादा थे, तो 1,25,000 प्लस 2,50,000 कितनी वैल्यू हो जाएगी 3,75,000। तो 3,75,000 हमारे आ जाएंगे क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे दो आंसर आ गए। ठीक है, ओपनिंग वाले की वैल्यू 1,25,000 और क्लोजिंग वाले की वैल्यू 3,75,000। अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो के ऊपर। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या कहता है, आपको वर्किंग कैपिटल पता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमने तो पहले वाले पोर्शन के पहले रेशियो में सीख लिया था जिसमें हम लोगों ने करंट रेशियो पढ़ा था। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स। तो बस चलिए सॉल्व करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा। वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो देखिए इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दे रखा है, मुझे वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे ऑलरेडी दे रखा है 12 लाख का। ठीक है, तो मुझे वो नहीं निकालना यहाँ पे, तो अब मुझे क्या निकालना होगा, वर्किंग कैपिटल निकालनी होगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें से उन्होंने कोई चीज गायब कर दी होगी। तो देखिए इन्होंने मुझे करंट एसेट्स बता रखा है 5 लाख का, करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी हैं। करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो करंट लायबिलिटी मुझे इन्होंने क्या क्या डेटा दे रखा है, इन्होंने मुझे टोटल एसेट दे रखा है, इन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है। आपको बैलेंस शीट याद है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टोटल एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के इक्वल होता है। पहली बात, इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या क्या होता है, सर यहाँ पे 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स का फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब एक बात देखिए, मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। और अगर मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं एक काम कर सकता हूं, वो ये कि नॉन करंट लायबिलिटी को यहां से वहां भेज दूं सब्ट्रैक्ट होने के लिए, और शेयर होल्डर्स फंड को भी यहां से मैं वहां भेज दूं सब्ट्रैक्ट होने के लिए। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट होने के लिए वहां भेज दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर आपको मिल जाएगी करंट लायबिलिटीज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या मुझे टोटल एसेट्स पता है, द आंसर इज यस 8 लाख। क्या आपको नॉन करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख। क्या आपको शेयर होल्डर्स फंड पता है 2 लाख। तो टोटल एसेट है 8 लाख, ये है 4 लाख, ये है 2 लाख। तो 8 माइनस 4 माइनस 2, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लाख। और 5 लाख माइनस 2 लाख रखेंगे तो आपके वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 3 लाख। इस 3 लाख को आप यहाँ पे रख दीजिए तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। आई होप बहुत सिंपल सा था, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ये वाला देखिए, कह रहा है कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। यहाँ पे अब मेरा वो वाला जो मैंने आपको अभी बताया था समझाया था वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। 25% मतलब हो गया 1/4 ऑफ कॉस्ट, और 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है 1/5 ऑफ सेल। यही सिखा था मैंने भी आपको। अब देखिए जरा, कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इट्स ग्रॉस प्रॉफिट वाज 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 5 लाख था। तो इसको ना भी यूज करें तो सिंपली इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब बात सुनिएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, सेल्स। क्या चाहिए होता है, सेल्स। अब के देखिए
ग्रॉस प्रॉफिट मेरे हिसाब से कितना है 1/5 ऑफ सेल्स, और उसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कितना 5 लाख का, तो 5 लाख इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 2,50,000 कि आपने 2,50,000 की सेल्स करी है, तो आपको सेल्स मिल गया। अच्छा, यानी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। ये क्या है, ये है आपका वर्किंग नोट का पार्ट, ठीक है, जो आपने जो भी करा है। एक सेकेंड, ये है आपका वर्किंग नोट कॉर्नर में, ठीक है। तो आपको 2,50,000 रुपीज की मेन आपको सेल्स मिल गई है, ठीक। अब सुनिएगा, आपको और क्या दे रखा है इसने। अच्छा, इक्विटी शेयर दे रखे हैं कंपनी ने 10 लाख के, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है 2 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 3 लाख का, और नॉन करेंट एसेट्स दे रखी हैं 10 लाख की। तो आप एक काम करिए कि ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इक्विटी शेयर्स, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, मतलब आपको शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी को ऐड करना है और आपको टोटल एसेट से माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल एसेट से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको खुद मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। टोटल एसेट किसके बराबर होता है, कैसे निकला ये, टोटल एसेट किसके बराबर होता है सर, टोटल एसेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी के, ठीक है। और टोटल एसेट में ही आपका नॉन करंट और करंट एसेट्स दोनों होते हैं, इसमें करंट एसेट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और आप जब इससे ये चीज लेस करेंगे तो फिर ये कट जाएगा, आपके पास में करंट लाइबिलिटी बचेगी। अल्टीमेटली आप कुल मिला के बस इतना समझिए कि जो इक्विटी वाले पोर्शन यानी जो लाइबिलिटी साइड की जितनी भी चीजें थी उन सबको हम ऐड करके एसेट साइड की चीज से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जरा ऐड करिए, 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख, और 15 लाख से आप 10 लाख को घटा दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 5 लाख। तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 5 लाख निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, 5 लाख, ठीक। आपका ये कितना आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स की वैल्यू 2.5 लाख, और 5 लाख क्या आ रहा है वर्किंग कैपिटल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, ठीक। इसी के साथ में आपके एक्टिविटी रेशियोज का पोर्शन खत्म होता है और आप बारी आती है होमवर्क की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप